जिद्दत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध का सिविल सर्वेंट्स को जदीद महारतों से आरास्ता करने पर जोर। कहा, सिंध की तरक्की और चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल सर्वेंट्स भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला का ट्रेनिंग, मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह। अफसरान में असनाद तकसीम। पेशेवराना सलाहियतों में इजाफे के लिए तरबीती प्रोग्राम अहम करार। इस वक्त भी कोई 1,40,000 प्लस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छे खुशाइन बात है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का और लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ रहा है, तो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छी खबर है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छी खबर है, कारोबारी हजरात के लिए अच्छी खबर है। खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत का पहले मरहले में 1000 पिंक स्कूटीज देने का ऐलान। स्कूटीज के साथ साथ पिंक हेलमेट और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हर तबके के लिए सोचना हमारी जिम्मेदारी है। 21 लाख खानदानों को घर भी बनाकर दे रहे हैं। हर माह 50,000 घर बन रहे हैं। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ने पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग तकरीब में शिरकत। घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। मुस्तफ़ा आमिर का नाम मुनिशियात केस से खारिज। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया। मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल होने से चंद घंटे कबल 6 जनवरी को अदालत में आखिरी बार पेश हुआ। मुस्तफ़ा आमिर को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। मुस्तफ़ा के 2 साथी मियां अमार हमीद और फैसल याकूब इश्तिहारी हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। खुसूसी तहकीकाती कमेटी आज केस के हवाले से मीटिंग करेगी। ज़राए के मुताबिक खुसूसी टीम केस की तहकीकात के लिए केस का मुकम्मल जायजा लेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की बिला तफरीक तफ्तीश और कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। मुनिशियात और दीगर जराइम के खिलाफ भी मुकम्मल तहकीकात की जाए। वज़ीर आला हाउस में मुख्तसर मीटिंग के दौरान हिदायत। कहा, बेहतर तफ्तीश से ही प्रोसिक्यूशन केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेगी। बोट बेसन में बलोचिस्तान के रिहायशी शाहजैन की सरेआम गुंडागर्दी। सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा शहरी पर बदतरीन तशद्दुद, धमकियां। वाक़े का मुकदमा दर्ज। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार। शाहजैन फरार। कब्जे से 4 कलाशनकोफे बरामद। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुतासरा शहरी का हुकाम बाला से VIP कल्चर खत्म करने और इंसाफ का मुतालबा। कराची में 24 घंटों के दौरान 2 ट्रैफिक हादसा। शाहराह फैसल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। MA जना रोड 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। क्लिफ्टन के रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत। हुकाम की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश। अदालत ने मुतल्लिका महकमों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। केस की मज़ीद समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। मुनाफाखोरों के खिलाफ अब होगा बड़ा एक्शन। महकमा कीमतों और रसद के फैसलों पर अमल दरामद। कराची में ऑनलाइन शिकायती कंट्रोल रूम कायम। सारिफीन व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची इंटर बोर्ड के नामजद चेयरमैन ने नाम वापस ले लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वसीम अख्तर का नाम वापस। नई समरी वज़ीर आला सिंध को अरसाल। गुलाम हुसैन को मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर इंतखाब करने की सिफारिश। जाहिद हुसैन सखर तालीमी बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर नामजदगी की सिफारिश। खालिद हुसैन को लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब करने की तजवीज़। सरकारी कॉलेज के तलबा का गवर्नर हाउस का दौरा। गवर्नर हाउस की तारीखी इमारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जना के तारीखी कमरे का भी विजिट। तलबा ने उम्मीद की घंटी बजा को खुशी का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात सिंध में भी फ्लाई कामों में पेश। हिलाल अहमर अमारात के मुस्तहक़िक़ीन की मदद की रिवायत बरकरार। रमज़ानुल मुबारक के लिए राशन की तकसीम। डायरेक्टर अमाराती हिलाल अहमर का दुखी इंसानियत की खिदमत जारी रखने के अज़्म का इजहार।
कराची में नए सऊदी काउंसल जनरल तैनात। मोहम्मद नासिर ने बतौर सऊदी काउंसल जनरल ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मोहम्मद नासिर अगले 3 साल के लिए कराची में बतौर काउंसल जनरल अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 140 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,13,931 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। रुपए के मुकाबले अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 60 पैसे का हो गया। कराची में सब्जी फरोशों की मनमानियां जारी। मुंह मांगे दाम वसूल। आलू 40 के बजाय 80 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्याज 40 रुपए इजाफे से 90 रुपए फी किलो हो गए। भिंडी 240। शिमला मिर्च 120 रुपए फी किलो में बेची जाने लगी। अदरक, लहसुन और लीमू की कीमतें भी आसमान पर। और शहर कायद से आलूदगी के बादल छटने लगे। फिजाई मयार तसल्ली बख्श करार। शहर कायद में बादलों का बसेरा, मौसम खुशगवार। आज दिन भर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई। पारा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान।